Hello friends, welcome back to Bhutek. I hope all of you will be well and good. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें टोटल 82 क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन को और सेकेंड पार्ट में 42 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आगामी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोनों वीडियोस को कम्प्लीटली देखें और हमारे चैनल भूटेक को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैदिक काल क्या है और इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा तथा इसका कालखंड कब का है। फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ जिसकी जानकारी हमें वेदों के द्वारा प्राप्त होती है। इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जिसे आर्यों के द्वारा बसाया गया था। मैक्स मूलर के अनुसार फ्रेंड्स, आर्य मध्य एशिया से अफ़गानिस्तान के खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत आए थे और पंजाब में बस गए थे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय फ्रेंड्स 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। सो फ्रेंड्स, आइए अब वैदिक काल से संबंधित 40 प्रश्नों को देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, सोम या वरुण? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार, 180 बार, 10 बार या 100 बार? आंसर नंबर 1 170 बार। आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह से, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर 4 एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 9वां मंडल। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या उपनिषद में? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 उपनिषद। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निशाका के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती नदी को। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में। प्रतिलोमा विवाह कब माना जाता था? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो इस तरह के विवाह को प्रतिलोमा विवाह कहा जाता था। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड पटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहारगिरी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 बढ़ईगिरी। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता था। आर्यकालीन शब्द अधिवास से क्या तात्पर्य था? कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र से,
कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र या शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 21। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, पुराणों की संख्या 18 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मण युग। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या महर्षि पतंजलि को। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ के युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसम का। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 वेदों का नाम त्रयी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेद उत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मारुत। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये प्रथा है जो चतुष्टय वेद उत्तर काल में प्रचलित हुई थी। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? जौ, चना, चावल या गेहूँ। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऋग्वेद में जौ को यव शब्द से संबोधित किया गया है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से, वरुण से, विष्णु से या यम से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्र से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, गाय को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृहसूत्र में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऋग्वेद। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या 16। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संस्कारों की कुल संख्या 16 है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, गोधन तथा भूमि दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोधन। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है।
एक बटाना कोई से, बेबीलोन से, बिसोटुन से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बोगज कोई से। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 कृषि। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सामवेद। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल का नाम दिया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, गणित, खगोल या ज्यामिति। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 गणित। शुल्ब सूत्र गणित से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद से। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।